नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 10वीं कक्षा जो हम व्याकरण पर चला रहे हैं। और आज का जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4 आंकड़ा 5 प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, किस प्रकार सवाल आते हैं, हमें उसके जवाब किस प्रकार लिखने हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो कि कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 4 आंकड़ा 5 में दो क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखने के लिए कहा जाएगा, जिसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार आता है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। देखो छात्रों, हम जवाब लिखते समय हमें इस प्रकार यहाँ एक बॉक्स बनाना है। यहाँ क्रिया, यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप, इस प्रकार लिखना है। और फिर जब ये क्रिया आती है तो इस प्रकार सवाल आते हैं और यहाँ जो ब्लैंक जगह है यहाँ हमें इसके जवाब लिखने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार हमें ये काम करना है। उससे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, लेकिन अब ये प्रश्न के तौर पर हम किस प्रकार इसे छुड़ा सकते ये देख रहे हैं। जो क्रिया स्वयं न कर, देखो, जो क्रिया स्वयं न कर किसी की प्रेरणा से की जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, दो द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, इसमें मूल क्रिया के शब्द के अंत में, देखो, मूल क्रिया के शब्द के अंत में आना यह प्रत्यय जोड़कर उसका प्रथम रूप बनाया जाता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, ये क्रिया है मिलना और उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप किस प्रकार होगा, मिलाना, है ना। अब देखो कि मिलना, ये जो ना प्रत्यय है इसे बाजू हटाने के बाद ये जो मिल, ये धातु रहता है, इसे क्या जोड़ना है, आना प्रत्यय जोड़ना है ना। अब आना, आ का मतलब क्या है, आ का मतलब काना, है ना। आ का मतलब केवल काना है, मतलब मिला ये हुआ और उसे ना प्रत्यय जोड़ दिया, मतलब आना प्रत्यय जोड़ने के बाद मिल, इसका मिलाना ऐसा शब्द बन गया। ठीक है, जैसे चलना, ना बाजू हटाने के बाद चल रह गया, उसे आना प्रत्यय जोड़ दिया तो चलाना ऐसा शब्द हुआ। ठीक है, यह है प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम। अब देखो द्वितीय प्रेरणार्थक, मूल क्रिया के शब्द के अंत में वाना यह प्रत्यय जोड़कर उसका द्वितीय रूप बनाया जाता है। क्या जोड़ना है, वाना। जैसे मिल ना बाजू हटाने के बाद मिल रह गया तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया मिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो गया, मिलवाना, मतलब यहाँ वाना प्रत्यय लग गया। ठीक है, अब यहाँ और विस्तार से देखते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, जैसे दौड़ना, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा, दौड़ाना, मतलब आना प्रत्यय लग गया, है ना। और यहाँ वाना प्रत्यय लगाने से क्या होगा, दौड़वाना, मतलब दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, है ना। जैसे गिरना, गिराना, गिरवाना। देखो छात्रों, और एक यहाँ एक ट्रिक है कि अगर बहुत से छात्रों की अगर जमलिंग होती है तो ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप में 3 अक्षर होते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में 4 अक्षर होते हैं, है ना। जैसे 1 2 3, 1 2 3 4, है ना। मतलब यहाँ आना प्रत्यय लगाना है और यहाँ वाना प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, तो और उदाहरण देखते हैं। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। ठीक है, जीतना, जिताना, जितवाना। अब यहाँ गौर करने वाली बात है छात्रों, यहाँ वेलांटी दूसरी है, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय इसकी वेलांटी पहली हो जाती है ना। जीतना, जिताना, जितवाना, वेलांटी क्या हो गई, पहली। यहाँ देखो पीना, पिलाना, पिलवाना। पीना की वेलांटी क्या है, क्रिया की दूसरी है, यहाँ पहली हो गई है,
यहाँ पहली हो गई है। कहने का मतलब यह है कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप करते समय जो वेलांटी है वह पहली ही होती है। ठीक है। अब भीगना, भिगाना, भिगवाना। अब देखो यहाँ पहली वेलांटी है तो यहाँ बदल नहीं जाएगी, यहाँ पहले ही रहेगी, है ना। जैसे यहाँ दूसरी है तो पहली हो गई, आप कहेंगे तो पहले या तो दूसरी करेंगे, ये नहीं है, यहाँ पहले ही होती है, चाहे यहाँ कौन सी भी क्यों ना हो, यहाँ पहले हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ डूबना, डुबाना, डुबवाना, जैसी वेलांटी की बात है उसी प्रकार उकार की बात है। यहाँ दूसरा उकार है तो यहाँ पहला उकार बन जाता है, जैसे डूबना, डुबाना, डुबवाना, है ना। अब देखो बोलना, एक काना और एक मात्रा है तो इसका उकार बन जाता है, बोलना, बुलाना, बुलवाना। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, खोलना, यहाँ एक काना एक मात्रा है, खो, तो इसका खो हो गया, है ना, मतलब उकार हो गया। खोलना, खोलना, खुलाना, खुलवाना। अब यहाँ खुलाना होना चाहिए, है ना, खुलाना, खुलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। देखो दे मतलब एक मात्रा है तो इसकी वेलांटी हो जाती है, देना, दिलाना, दिलवाना, है ना। आप कहेंगे कि सर केवल आना प्रत्यय लगाना है, वाना प्रत्यय लगाना है, तो देना, देलाना, दिलवाना ऐसा नहीं होगा। तो दे है तो इसका दी हो जाएगा। ठीक है। रोना, रो का क्या हो जाएगा, रू, रोना, रुलाना, रुलवाना। इस प्रकार आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के उदाहरण जब आते हैं तो आप उसी प्रकार इसका परिवर्तन कीजिए, मतलब प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाइए, है ना। वेलांटी दूसरी है तो पहली हो जाएगी, यहाँ उकार दूसरा है तो यहाँ पहला हो जाएगा, यहाँ पहला है तो पहला ही रहेगा, यहाँ पहली वेलांटी है तो यहाँ पहली ही वेलांटी रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ एक काना एक मात्रा है तो उकार बन जाएगा, यहाँ एक मात्रा है तो वेलांटी बन जाएगी। इस प्रकार ये शब्द परिवर्तित होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं फटाफट आपको यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ। जीतना, जिताना, जितवाना। अब देखो कि टाइपिंग करते समय मुझसे गलती हो जाती है, आप गलती मत कीजिए। जीतना, जिताना, जितवाना। हारना, हराना, हरवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। सजना, यहाँ सजाना हो गया है, सजना, सजाना, सजवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। मानना, मनाना, मनवाना। अब यहाँ एक बात देखनी है कि माँ है तो इसका म हो गया, मानना, मनाना, मनवाना। दिखना, दिखाना, दिखवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जागना, जगाना, जगवाना। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे शब्द देखिए, प्रथम और द्वितीय कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए और एक अंक जरूर हासिल कीजिए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।